अलवर जिले के रेड़ू उपखंड के नवलपुरा मोरोड़ कला गांव के रहने वाले अग्निवीर जितेंद्र सिंह तंवर को मौत के 7 महीने बाद शहीद का दर्जा दिया गया। जितेंद्र सिंह राजस्थान के पहले अग्निवीर शहीद हैं, जिन्हें जितेंद्र मई बताते चले 2024 में जम्मू कश्मीर के पुंछ के राजौरी इलाके में आतंकी सर्च ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से शहीद हो गए थे। पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। अलवर जिले के रैणिक क्षेत्र के नवलपुरा मोरोड़ गांव में उनके परिवार को शहीद का दर्जे का पात्र सौंपा गया। परिजनों को केंद्र सरकार और पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से 2 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। परिजनों ने बताया है कि 29 दिसंबर 2022 को जितेंद्र सिंह अग्निवीर में भर्ती हुए थे। इसके बाद उन्होंने 3 पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनाया गया। उन्होंने इसके लिए बेंगलुरु में 1 साल की स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। 29 फरवरी 2024 को पहली बार उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई। 9 मई 2024 को जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी इलाके में जितेंद्र को सेना की टुकड़ी के साथ आतंकी सर्च ऑपरेशन में भेजा गया। इस दौरान गोली लगने से जितेंद्र शहीद हो गए थे। पहले उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। इस मामले पर सेना की तरफ से एक जांच भी करवाई गई, जिसके 7 महीने बाद जितेंद्र को शहीद का दर्जा दिया गया। सर शहीद जितेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा मिला। ये हमारी भूतपूर्व सैनिक टीम काफ़ी समय से इनके साथ लगी हुई थी। डॉक्यूमेंट कार्रवाई करने के बाद में इनको 6 महीने बाद सर शहीद का दर्जा मिला। पाली शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौराहे के पास सुंदरकांड पाठ के दौरान हिस्ट्री शीटर सुरेंद्र सिंह और उनके गुर्गों द्वारा पंडित पर हमले का विवाद अब और गहरा चुका है। हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ब्राह्मण समाज के आह्वान पर व्यापारियों ने अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रखे। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को इससे अलग रखा गया। वहीं बंद को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस प्रशासन की ओर से भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। शहर प्रमुख चौराहे बाजार से पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया ताकि बंद शांतिपूर्ण तरीके से रहे, किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। आक्रोशित लोगों की मांग है कि बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। प्रदीप दवे, सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा आज पाली का बंद, जिसमें सभी विद्यालयों को बंद किया गया है, स्वैच्छिक बंद किया गया है। और कल हमने पूरे बाजार में हाथ जोड़ के निवेदन किया था। सबने पूरा आश्वासन दिया है कि बंद का समर्थन करेंगे। भरतपुर का रुख करेंगे, जहां नगर निगम को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। बुधवार सुबह जैसे ही निगम की टीम ने बाजार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की तो नाराज व्यापारियों ने निगम के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी नोकझोंक अतिक्रमण विरोधी दस्ते के साथ भी हुई। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के राजपुर घाटी में मंगलवार देर शाम ऑटो सवार महिला के साथ बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के मुताबिक रामगढ़ गांव निवासी महेंद्र कुमार पत्नी हिमानी का इलाज करवाने के लिए ऑटो से जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाश आए, पर्स छीनकर फरार हो गए। महिला के पर्स में रुपए थे, मोबाइल भी था। इधर घटना के बाद आसपास के लोगों ने बाइक से बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश फरार हो गए। के पास उतरे और वहाँ पे उतरने के बाद हम रिक्शा किया और वहाँ से हम रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकले। और वहाँ जाते ही राजपुर पुल रेन बसेरा एरिया है, वहाँ के हमारे पीछे रिक्शा के पीछे 2-3 बंदे बाइक लेके आए और वो हमारा बैग मेरे वाइफ की गोद से छीन के भागने के लिए खींचा और इससे मेरी वाइफ को हताहत हो जाए करके गिर जाए, इसलिए मैंने वो जाने दिया। पर बाड़मेर का रुख करेंगे, सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे पर जिला कलेक्टर टीना ढाबी हैं, ऐसी जानकारी। जिला कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। रामसर तहसील कार्यालय के वो पहुंची, वहां पर उनकी तरफ से निरीक्षण किया गया। तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर उन्होंने जानकारी ली। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। उनके जरिए जिला कलेक्टर आज गडरा रोड में मरु उड़ान कार्यक्रम में शामिल होंगे और इससे पहले उनका ये औचक निरीक्षण का कार्यक्रम है। टोंक का रुख करेंगे, बीसलपुर बांध से सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ा गया। बाईं और दाईं मुख्य नहर से छोड़ा गया पानी छोड़ने से पहले अधिकारियों ने पूजन अर्चन किया। दोनों मुख्य नहरों से 110 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।
बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, टोंक से पहुंचा रहे हैं, जहां पर किसान के चेहरे अब खिल उठे हैं क्योंकि बीसलपुर बांध से सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ दिया गया है। बाईं और दाईं मुख्य नहर से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से किसान बेहद खुश हैं क्योंकि सिंचाई के लिए अब उन्हें पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। राइजिंग राजस्थान के तहत समिट का आयोजन किया गया है। सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। पूर्वा ग्रीन प्राइवेट पावर लिमिटेड, पूर्वा ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड 10,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश। संजीव गोयनका ग्रुप, पूर्वा ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड। इंसुलेशन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 10,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश। इंसुलेशन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 10,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश। और इस क्रम में अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड 8,700 करोड़ रुपए की राशि का निवेश। क्लीन मैक्स अजमेर कलेक्ट्रेट के नजदीक आरटीडीसी होटल खादिम का नाम बदलकर अजमेरू किए जाने पर अब बयानबाजी होने लगी। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव खादिम सरवर चिश्ती ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा है कि इस तरह से नाम बदलने से किसी का इतिहास नहीं बदला जा सकता। खादिम समुदाय ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत करता है और उनके नाम से ही होटल का नाम रखा गया था, जो उनकी विरासत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता सही नहीं है। आज अजमेर में खादिम टूरिस्ट बंगलो का नाम बदल दिया, जो आरटीडीसी में आता है। बीजेपी गवर्नमेंट ने नाम बदल दिया, उसका नाम अजमेरू रख दिया। खादिम ख्वाजा मोइनुद्दीन, अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से मशहूर है। हम उसके हेरिडिटरी खादिम से वंशानुगत। वी हैव गॉट 800 years old legacy, 800 साल की हमारी विरासत है। कहीं इलाहाबाद के नाम बदले जा रहे हैं, कहीं मुगल सराय के, कहीं कालू क्या कहते हैं सराय काले खां के, तो कहीं औरंगाबाद के। हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। रबर से तो मिटेगी नहीं। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, इनको भी गिरा दो। लाल किला जहां से प्राइम मिनिस्टर तकरीर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, कैंटोनमेंट, ऑफिसर्स बंगलोज, ये सब ब्रिटिशर्स के दिए हुए। रेस कोर्स वगैरह, आपके तमाम चीजें, जिम खाना वगैरह, ये सब ब्रिटिशर्स के हैं। गुलामी के प्रतीक है ना, इनको भी हटाएं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। दुनिया के अंदर अपनी हिस्ट्री, कल्चर को, हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाता है, आप इसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मिटाएंगे? दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर सीधे तौर पर अब कई स्थानों पर देखने को मिल रहा है और भिवाड़ी में भी कुछ ऐसा नजर आया। बुधवार सुबह यहां AQI जो था वो बताया जा रहा है कि 317 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियां कर दी। क्लास 1 से 5 तक के स्कूली बच्चों की 4 दिन तक छुट्टी की गई। वहीं भिवाड़ी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने ग्रेड 4 के नियमों को लागू होने के बाद सभी निर्माणाधीन बिल्डिंग्स और औद्योगिक इकाइयों में जलने वाली चिमनियों पर रोक लगा दी है। ग्रेड 4 लगने के बाद 35 डीजी सेट, 2 स्टोन क्रशर, 5 कंपनियों को ग्रेड के उल्लंघन में बंद कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब भिवाड़ी में भी लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बीती रात 326 AQI था और आज सुबह 7 बजे जो AQI है वो 317 रह गया। अगर 2 दिन पहले की बात की जाए तो 400 के पार पहुंच गया था AQI और लगातार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से लगातार सावधानियां बरती जा रही है।
श्रीगंगानगर में भी 2 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से AQI बढ़ा है। श्रीगंगानगर में आज प्रदूषण का पारा 234 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण के कारण आंखों में जलन समेत स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा। पिछले 2 दिनों से श्रीगंगानगर जिले में एयर क्वालिटी का स्तर, इंडेक्स का स्तर जो है गिरकर लगभग 120 तक जा पहुंचा था, जिससे श्रीगंगानगर वासियों को वायु प्रदूषण से आंशिक राहत मिली थी। लेकिन इस बीच एक बार फिर से AQI के स्तर में इजाफा हुआ। स्मोक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत परेशानी कारक है, ना कि स्वस्थ व्यक्तियों के लिए बल्कि अस्वस्थ व्यक्ति जो ऑलरेडी हैं उनके लिए भी बहुत घातक है। ये स्मोक हमारी सांस के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जिससे हमारे फेफड़ों के अंदर जो है वो दिक्कत महसूस होती है, खांसी आती है, अस्थमा के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। यही स्मोक जो है हमारी आंखों के ऊपर भी जाती है, आंखों के अंदर इरिटेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, पानी आना शुरू हो जाता है, जलन होनी शुरू हो जाती है। यही स्मोक जो हमारी त्वचा के कांटेक्ट में भी जब आती है तो खुजली और अन्य तरह के बीमारियां हो सकती हैं। इसमें कार्बन पार्टिकल्स भी होते हैं जो हमने जब इनहेल करते हैं तो हमारे फेफड़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हरियाणा में जलाई जा रही पराली से इन दिनों झुंझुनू की हवा भी प्रदूषित हो चुकी है। झुंझुनू में बढ़े प्रदूषण के कारण आसमान में कोहरे और धुएं के मिश्रण से स्मॉग बना हुआ है। आज सुबह इंदिरा नगर स्थित सेंटर पर AQI 249 दर्ज किया गया। बढ़े प्रदूषण के कारण अस्थमा रोगी और बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो रही। बढ़े प्रदूषण के कारण जिला अस्पताल की OPD में भी इजाफा हुआ। झुंझुनू में बढ़े प्रदूषण के कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी लगातार इंडेक्स पर नजर बनाए हुए हैं और आवश्यक चेतावनियां दे रहे हैं। करौली के प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल श्री महावीर जी में गंभीर नदी गंदगी के कारण बदहाल है। नदी में डाले जा रहे अपशिष्ट पदार्थों और गंदगी के मामले में पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी का गठन तेज सिंह एडवोकेट के ऑनलाइन फरियाद पर किया गया। परिवाद पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। परिवादी तेज सिंह एडवोकेट ने CP ग्राम पोर्टल पर गंभीर नदी में डाले जा रहे कचरे की शिकायत की थी। परिवाद पर पेयजल स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्रवाई करते हुए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जिला परिषद के CEO को परिवाद की तत्काल जांच के निर्देश दिए। आगे की कार्रवाई के लिए पंचायत समिति श्री महावीर जी विकास अधिकारी ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। श्री महावीर जी तीर्थ स्थल क्षेत्र एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। यहाँ पे देश विदेश से तीर्थ यात्री एवं पर्यटक यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ की गंभीर नदी की हालत है बहुत ज़्यादा खराब है। इस संबंध में मेरे द्वारा एक ऑनलाइन परिवाद दर्ज किया गया था, जिसके अंतर्गत यह था कि गंभीर नदी में अपशिष्ट पदार्थ एवं गंदगी डाली जा रही है, जिस पर जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने संज्ञान लेते हुए पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय को यह निर्देशित किया है कि इस पर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करी जाए। चूरू के गांव गाजसर के एक युवक ने बीदासर की युवती से मंदिर में शादी की। दोनों को बताया जा रहा है युवती के परिजनों ने जान से मारने की धमकी दी। सुरक्षा के लिए वो SP दफ्तर पहुंचे। गांव गाजसर के श्रवण कुमार मेघवाल ने बताया कि 4 साल पहले जब वह काम के सिलसिले में बीदासर के घिंटाल बड़ी गांव पहुंचे थे, तब उनकी मुलाकात शारदा नायक से हुई। दोनों के बीच जान पहचान हुई तो मोहब्बत पर बातें करने लगे। मोबाइल पर बातें की और उसके बाद 20 वर्षीय शारदा ने बताया कि उन्होंने दोनों के बारे में अपने घर पर भी बताया था। पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के गजनगढ़ टोल नाके के पास गुजरात के पालनपुर से मरीज को जोधपुर लाते समय रास्ते में मवेशी के सड़क पर आने के चलते एम्बुलेंस मवेशी से जा टकराई, जिस एम्बुलेंस से क्षतिग्रस्त हो गई। एम्बुलेंस के क्षतिग्रस्त होने के चलते मरीज को दूसरी एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने एम्बुलेंस को चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से 2 महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई। एक एम्बुलेंस चालक घायल है, जिसका जोधपुर में इलाज किया जा रहा है। जयपुर शहर के परकोटे और आसपास के बाजारों में ट्रैफिक जाम से निजात के लिए पुलिस ने ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ मुहिम शुरू की। इसे लेकर न्यूज 18 राजस्थान ने DCP ट्रैफिक सागर राणा से खास बातचीत की और परकोटे में रहने वाले लोगों की भी राय जानी है। देखिए आप।
दुनिया जहान के सैलानियों को लुभाता पिंक सिटी, शहर का परकोटा और इसके बाजार देसी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। लेकिन बाजारों में बेतरतीब तरीके से चलने वाले वाहन, खासकर ई रिक्शा से ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा होती है, जिससे जयपुर वासियों और पर्यटकों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए डीसीपी ट्रैफिक सागर राणा के निर्देशन में विशेष अभियान की शुरुआत की गई। अगर कोई महिला या विकलांग है, वो अगर रजिस्टर करता है तो कोई भी लाइसेंस शुदा आदमी उसको ड्राइव कर पाएगा। तो इसके साथ साथ जो बाकी नियम है उनमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके चेक करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और साल भर में अराउंड 50,000 प्लस ई रिक्शाज के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल डिफॉल्टर्स भी हैं जो पहले भी जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, दोबारा भी कार्रवाई हुई। डीसीपी सागर राणा के मुताबिक यह कार्रवाई ऐसे ई रिक्शा चालकों के खिलाफ की जा रही है जो नियमों के खिलाफ या बगैर लाइसेंस के ई रिक्शा चला रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके चेक करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और साल भर में अराउंड 50,000 प्लस ई रिक्शाज के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल डिफॉल्टर्स भी हैं जो पहले भी जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, दोबारा भी कार्रवाई हुई। शहर के बासिंदे भी ई रिक्शा चालकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हैं। लोग कहते हैं कि किसी भी उम्र का व्यक्ति बिना किसी ट्रेनिंग के ई रिक्शा चला रहा है, जिससे न सिर्फ आने जाने में परेशानी होती है बल्कि हादसों की भी आशंका बनी रहती है। जिसके पास देखो वो ई रिक्शा लेकर रोड पे चल रहा है, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, जिसको देखो वो ई रिक्शा लेकर चल रहा है। इससे ट्रैफिक इतना जाम होता है। अगर कोई बीमार आदमी है, अगर वो घर से उसको लेके जाए, एम्बुलेंस बुलाएंगे तो वो उसको SMS पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के लिए अकेले ई रिक्शा चालकों पर एक्शन लेना चैलेंज है। ऐसे में जरूरत है कि परिवहन विभाग और दूसरी एजेंसियां सम्मिलित रूप से इन पर कार्रवाई करें ताकि शहर का ट्रैफिक सिस्टम सुगम हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।